हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर क्लासेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं है कि आप किसी यूट्यूब में कंटिन्यूअस हिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हैं, पॉलिटी का लेक्चर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जोग्राफी का पढ़ रहे हैं। आप गलती कर रहे हो। तो क्लास शुरू करते हैं। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो उस पर आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे मिशन कर्मयोगी, ये सिविल सर्विसेज में लोक सेवा में रिफॉर्म के लिए भारत सरकार का बनाया हुआ एक कानून है और मिशन कर्मयोगी को वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी चलाया जा रहा है और इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी नाम का एक प्लेटफॉर्म चलता है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके हमारे जीवन से बहुत सीधे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक आम आदमी जिसे कुछ पता भी नहीं इसके बारे में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ामिनेशन में क्यों नहीं पूछेगा? जैसे KYC, नो योर कस्टमर, हर जगह हर तरफ इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन देना ही होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है वन साइज फिट्स ऑल। इसमें क्या है कि अलग अलग जगह पर KYC का जो डिमांड होता है उसको लेकर के एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसे डिजी लॉकर कहा जाता है, जिसमें आप एक ही तरह से सभी संस्थानों में आधार या फिर और भी जो KYC का जो नीड है उसको एक ही संस्था से पूरा कर सकते हैं। अलग अलग संस्थाओं में, बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में, शेयर मार्केट में अब अलग अलग आधार KYC देने की ज़रूरत नहीं है। डिजी लॉकर के माध्यम से वो फुलफ़िल हो सकता है। एक और स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसे विवाद से विश्वास कहा जाता है। तो विवाद से विश्वास 2.0 शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइवेट सेक्टर के साथ जो केसेस है, मुकदमा है, उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। हमारे वर्तमान विश्व में एक नए शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे LIFE, लाइफ कहते हैं। यहाँ पर लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना पर्यावरण की रक्षा के लिए सस्टेनेबल विकास करना लाइफ का महत्वपूर्ण टारगेट है। और अब आप जैसा जानते ही हो कि भारत सरकार ने 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट बनाया है, अर्थात जितना कार्बन निकलेगा उतना ही कार्बन सोख लिया जाएगा। उस तरह से हम लोगों ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा है। तो लाइफ के थ्रू, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के थ्रू अब आप देख ही रहे हो कि कितने तरह के सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत का पहला सोलर गांव गुजरात का मोढेरा है। भारत का पहला सोलर सिटी मध्य प्रदेश का सांची है जो कि बेतवा नदी के किनारे है। उसी तरह से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत है। केरल के अलुवा में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म बना है। तो ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। और याद कब रहेगा? जब आप अपने स्टडी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, जब आप अपने स्टडी के सर्कल में जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोग्राम में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रमुख है जो कि 19,700 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। और हाइड्रोजन को आप जानते ही हैं कि भविष्य का ईंधन कहते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है, इसी कारण से इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस गैस को आवारा तत्व कहते हैं, आवारा गैस कहते हैं। और हमारा वायुमंडल के बहुत ऊपरी भागों तक ये पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के
हमारा जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल वाला ट्रेन है वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका पहला ट्रायल हरियाणा के जिंद से सोनीपत सेक्शन तक होगा। ये दिसंबर मंथ में सरकार ने कह रखा है कि हम लोग ये ट्रायल करेंगे। उसी तरह से जर्मनी पहला देश है जिसने हाइड्रोजन फ्यूल वाला ट्रेन चलाया, जबकि एशिया का और विश्व का दूसरा देश भारत का पड़ोसी चाइना है। हाल फिलहाल के चर्चित कार्यक्रमों में पीएम प्रणाम का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामिनेशन में इधर हाल फिलहाल जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे MTS, CGL और स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन में भी क्वेश्चन काफ़ी आ चुका है। पीएम प्रणाम, यहाँ पर PRANAM प्रणाम का अर्थ है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलिगोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें भूमि प्रदूषण को रोकने का प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसमें लक्ष्य है कि रासायनिक खाद के स्थान पर वैकल्पिक खाद, जिसे मैन्यूर कहते हैं, जिसे हम जैविक खाद कहते हैं, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। चर्चित कार्यक्रमों में गोबर धन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पर गोबर का अर्थ GOBAR, इसे आप गाय का गोबर मत समझ लेना। यहाँ पर गोबर का अर्थ गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोबर धन है। और इसके द्वारा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाया जाता है। ऐसे तो आप जानते हैं कि CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, लेकिन होता क्या है कि उसको आप ज़मीन से निकालो, उसको प्यूरिफाई करो, कंप्रेस्ड करो, खर्च ज़्यादा है और साथ के साथ CNG का रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है। इसी कारण से CBG कंप्रेस्ड बायोगैस आजकल इसको सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। और दोनों में ही, CBG में और CNG दोनों में ही मेन कंटेंट मीथेन का होता है। और इसी प्रोग्राम के थ्रू एशिया का सबसे बड़ा CBG प्लांट पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में लगा है। चर्चित कार्यक्रमों में मिष्टी का नाम प्रमुख है। यहाँ पर मिष्टी का स्पेलिंग है MISHTI। मिष्टी का अर्थ होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। जैसे कि आप जानते हो कि समुद्र के तटों के किनारे जो वनस्पति होती है उसे हम मैंग्रोव कहते हैं। और सुंदरवन का डेल्टा न केवल भारत का, एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को, 54 रिवर को शेयर करते हैं। तो आप खुद सोच करके देखिए कि ये कितना विशाल डेल्टा होगा, यहाँ पर कितना अलग तरह का पर्यावरण होगा। और जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं उनको समुद्र और ज़मीन के बीच का ब्रिज कहा जाता है। तो यहाँ पर भी प्रकृति को संरक्षण करते हुए इनकम की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिसे तलाश करने के लिए मिष्टी नाम की योजना बनाई गई है। चर्चित कार्यक्रमों में अमृत धरोहर काफ़ी प्रमुख है। आप जानते हो कि दुनिया भर में रामसर साइट होते हैं। भारत में भी 75 रामसर साइट हैं। जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होते हैं, उन्हें रामसर साइट कहा जाता है। भारत का पहला रामसर साइट चिलिका झील था और अभी ऐसे कई सारे रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। तो वैसे ही रामसर साइट्स अर्थात आर्द्र भूमि की संरक्षण के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना में यूनिटी मॉल एक महत्वपूर्ण योजना है। और ये खुशी की बात है कि भारत का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर उज्जैन में खुलने वाला है, बनने वाला है। आप जैसा कि जानते हो कि स्थानीय स्तर पर कई सारे कलाकार होते हैं, खास तरह के उत्पाद होते हैं, राज्यों की पहचान उनसे होती है या किसी ज़िले की, किसी डिस्ट्रिक्ट की पहचान उनसे होती है। और ऐसे कारीगरों की वस्तुओं को बेचने के लिए बीच में दलाल आ जाते हैं, कमीशन खोर लोग आ जाते हैं। तो इससे हमारे मेहनती कलाकारों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण भारत सरकार ने यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट बनाया है, जो कि ODOP
अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे वस्तुओं को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा। भारत के सभी राज्यों की राजधानी में इसे बनाने का विचार है और साथ साथ राज्यों में जो बड़े शहर हैं उसमें भी यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जो उज्जैन शहर है वहाँ पर भारत का पहला यूनिटी मॉल अब उसका उद्घाटन होने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आजकल पर्वतमाला नाम की योजना काफ़ी चर्चित है और रहती है हमेशा। ये रोपवे का स्कीम है। आजकल रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने की कोशिश की जा रही है। बनारस भारत का पहला शहर है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे का प्रयोग किया गया। तो आप ये ध्यान में रखना कि पर्वतमाला से रिलेटेड जो भी न्यूज आते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने शिमला अर्बन रोपवे को अप्रूवल दिया है। उसी तरह से उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल कॉरिडोर तक रोपवे बनेगा। जबलपुर का रोपवे बन रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ही झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट देवघर में त्रिकूट रोपवे हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। बहुत दुखद घटना थी वो। तो पर्वतमाला स्कीम क्या है? अगर कोई नई योजना आती है पर्वतमाला से तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में किस राज्य का है या जो रोपवे बनेगा उसकी दूरी कितनी है, ये सारे प्रश्न आते हैं। नए कार्यक्रमों में आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान निधि बचत पत्र काफ़ी प्रमुख है। यह 2 साल तक होने वाला एक एफडी का स्कीम है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए है और इसमें 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। और साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि इसमें पार्शियल विड्रावल, आंशिक आहरण की भी सुविधा दी गई है। कैनरा बैंक पहला बैंक है जिसने महिला सम्मान बचत पत्र को शुरू किया है। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे मनरेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। इनसे रिलेटेड अगर कोई नया न्यूज है, करंट अफेयर्स का न्यूज है तो आप उसको फोकस करिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए और ज़रूरी है कि अपने स्टडी ग्रुप में डिस्कशन करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।